आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत बहुत मतलब कि काम कर रहा है फिक्की भी और देश को जागरूक करने के लिए फर्टिलाइजर का यूज हो तो आर्टिफिशियल जितने भी ये यूरिया सब चल रही हैं उसका कम यूज हो, धरती की जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, बहुत कुछ अवेयरनेस चल रही है। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के लिए? सबसे पहले तो ये किसान भाइयों को यही कहेंगे कि आप सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट डालें। ये नहीं है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन डालने से, ज़्यादा खाद डालने से पैदावार नहीं बढ़ती। सही मात्रा में, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर 2 रोटी खाना खानी है तो 2 ही खाएं, 3 से फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से नुकसान ही होगा। तो वही मैसेज मेरा ये सबको किसान भाइयों को ये जाएगा, सही मात्रा में सही खाद डालें, संतुलित रखें, पानी भी उतना ही इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत है। उससे आपका खेत भी बचा रहेगा, आपकी सॉइल भी बची रहेगी और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। सर, बहुत टाइम से ये जागरूकता अभियान, मैं कहूंगी कि भारत में तो चल रहा है, हम तो हैं ही खेतीहर लोग, तो भारत में सब चीजें चली आ रही हैं। लेकिन एक ट्रेंड सा आ गया है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कॉस्टली होते हुए भी एक एलिट क्लास है वो उसी को प्रेफर करती है कि सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला फंडा जो पैदा हो चुका है, इस गैप को कैसे कवर करें? आई थिंक उसके अंदर हमें देखना चाहिए, जैसे जैसे हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू, हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7878781509। तो उसको जब तक हम सब लोग किसान और कंज्यूमर समझ नहीं लेते हैं कि नेचुरल फार्मिंग से आपकी एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होता है, आपकी सॉइल को भी फ़ायदा होता है, पानी भी कम लगता है, आपकी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ती है, और जो उसका जो पैदावार होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि उसकी न्यूट्रिशन कंटेंट भी बेटर रहता है, तो उसकी कीमत ज़्यादा रहती है, उसमें कोई शक नहीं है। पर जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं या नेचुरल फार्मिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है और ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आपकी जो प्राइस डिफ्रेंसिएशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट के में, उसमें काफ़ी कम, उसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। इस समय तो क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हुए आपकी धारणा ये बनी हुई है और ये होता भी है कि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो किसान का भी हक बनता है कुछ कमाए, है ना। तो इस करके उसमें दाम में फर्क रहता है इस समय। किसान को तो बहुत कुछ दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी में भी कितना उनको तो कुछ देना ही नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। फिर किसान क्यों इस तरह के स्टेप ले रहा है, क्यों नहीं वो सेटिस्फाई हो पा रहा है? एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि उसकी फार्म इनकम कितनी है। अगर हम एक अपना डेटा देखते हैं तो देखा जाता है कि इंडियन फार्मर की पर कैपिटा इनकम एवरेज $1400 के आसपास है, यानी कि एक महीने में $150 या $125, विच ट्रांसलेट्स इनटू एनुअल इनकम ऑफ 110,000 रुपीज, 1,10,000 रुपये है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। एक तरह से मैं भी ख्याल से फ्यूचर्स मार्केट में फार्मर को नहीं पता चल रहा कि आज जो बीज रहा है 6 महीने बाद उसका क्या दाम मिलने वाला है ना। फिर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना बड़ा बना नहीं है, बना है पर इतना नहीं है जिससे कि किसान को फायदा। जैसे टमाटर है, जैसे अब टमाटर के दाम देखें, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जब ऊपर जाते हैं तो मार्केट में जाए, जब नीचे आते हैं तो कोल्ड स्टोर में जाए, और कितनी देर तक कोल्ड स्टोर में रख सकता है किसान। तो जब तक वो बैलेंसिंग नहीं होगी, किसान की कमाई के ऊपर असर पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको अपना खेत बचाना है, खेत सॉइल हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको न्यूट्रिशन, जो क्रॉप न्यूट्रिशन है वो सही तरीके से बैलेंस होना चाहिए। मॉडर्न क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आप यूज करिए, आप बीज सही डालिए, एग्रोकेमिकल। अगेन फोकस ये रहना चाहिए कि ज्यादा नहीं डालना, मोर इज नॉट गोइंग टू गिव। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में।
अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू, हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। Give you more returns. Less maybe is more in today's context. Profitability is very important for the farmer, which is on the lower side, the way our market is structured at the moment. आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की। भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। मीन्स किसान है तो आपकी शुदा भी शांत है, बट मेरा किसान शांत नहीं है। सरकार की इतनी सारी नीतियों के बावजूद, इतनी सारी सब्सिडीज के बावजूद, इतने सब के बाद भी वो बार बार धरने पर आता है, और धरने पर इस तरह से आता है कि वो 1 साल 2 साल तक उसकी मुहिम चलती है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो सरकार और ये गैप कब खत्म होगा अन्नदाता और सरकार के बीच? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज दिस समथिंग इट्स टू बिग फॉर मी टू एड्रेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑल आई कैन से इज, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप एग्रीकल्चर का एक सेक्टर, एक पार्ट नहीं ठीक कर सकते। आपको पूरा होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। आपको कि सॉइल को ठीक करना, उसके लिए कौन से चीजें करनी चाहिए, और हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें, उसको कैसे इंप्रूव करना। ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव होता है, पीएच इंप्रूव होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर आता है ना। आप किस तरह की खाद यूज करते हैं, आप ओल्ड स्कूल खाद यूज करते हैं जो सब्सिडाइज्ड है, या आपके पास, हम कहते हैं कि सब्सिडाइज खाद कम करो, वेरी गुड, हमें कम भी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे को नाइट्रोजन की जरूरत है जितनी हम डालते हैं, पर उसकी अवज में रिप्लेसमेंट में क्या देंगे। यू नीड सम इनोवेशन, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, फोलियर एप्लीकेशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट कोटिंग्स। अगर जैसे यूरिया के ऊपर जिंक की कोटिंग करके आप सप्लाई कर दें, तो एक ही बारी में जिंक और यूरिया इकट्ठा चला गया है ना, फिर किसान को फायदा हुआ। जिंक डालने के लिए उसको फिर से नहीं जाना पड़ेगा, या जिंक डालना वो भूलेगा नहीं, वो आपके यूरिया के साथ आ गया। आपको इनोवेशंस लानी पड़ेंगी। फिर आपको देखना आपके बीज किस तरह के यूज हो रहे हैं, एग्रोकेमिकल्स किस तरह के, ताकि आपके मिनिमम रेजिड्यू भी आप देखिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कई जगह पे हमारे किसान मेहनत करके पैदावार बढ़ाते हैं और आपके एक्सपोर्ट के लिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो यू नीड टू ब्रिंग इन दोस क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इनटू प्ले। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 10 साल में जितनी सड़कें बनी है उतने हमारे ख्याल से पिछले 50 साल में नहीं बनी। तो फार्म टू मार्केट अब एक्सेस अवेलेबल है, पर आपके पास मार्केट के अंदर कोल्ड स्टोर्स कितने हैं। जैसे मैंने पहले कहा, टमाटर के दाम कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऊपर के तो मार्केट में पहुंच जाएगा, किसान कमाता, नीचे के तो कोल्ड स्टोर रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है। और कोल्ड स्टोर में टमाटर रखने के लिए क्वालिटी ऑफ टमाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दाम चल रहे हैं ना, 100 पार हो गए हैं ना। हाँ, I mean, जबकि बारिश में भी इतने नहीं आई है तो भी 100 पार हो गए। Absolutely. So that is okay. I mean, I'm very happy when the farmer gets 100 rupees for tomato, because he's making money.